नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा उपहार कांड से जुड़ा हुआ है। दिल्ली का उपहार कांड 1997 में 13 जून को उपहार सिनेमा जो दक्षिण दिल्ली में था, उसमें एक भयंकर आग लग गई थी। बॉर्डर फिल्म उस समय चल रही थी और उसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी। और उस मामले में एक ट्रायल चला। वहाँ पर जो जिस तरह की घटना हुई, उसको लापरवाही जिस तरह की बरती गई, जिस तरह से नियमों का पालन वहाँ पर नहीं हुआ सिनेमा घर में, उसके मुद्दे पर। और एक और ट्रायल चला इस मुद्दे पर कि ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की गई, कुछ दस्तावेज वहाँ से गायब हो गए। और इस मामले में अंसल बंधु जो उपहार सिनेमा के मालिक हैं, सुशील अंसल और गोपाल अंसल, उनके दोनों भाई हैं, और वो उनके ऊपर ये ट्रायल चला कि सबूतों से छेड़छाड़ की गई, रिकॉर्ड में हेराफेरी की गई। और एक बहुत लंबे वक्त के बाद 8 नवंबर 2021 को 7 साल की सज़ा दिल्ली की निचली अदालत ने इस मुद्दे पर उन दोनों बंधुओं को सुनाई और एक तीसरे व्यक्ति को भी सुनाई। इसके बाद ये मुद्दे में सेशन कोर्ट में गए, उससे बड़ी अदालत में, सत्र न्यायालय में ये लोग गए और उन्होंने मांग की कि इस पर अपील भी सुनी जाए और उनकी सज़ा को निलंबित किया जाए फ़िलहाल। लेकिन सत्र न्यायालय ने मना कर दिया इस मुद्दे पर दिसंबर में। और इसके बाद से उसी समय से 8 नवंबर से दोनों भाई जेल में बंद हैं। मुद्दा यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ। दोनों भाइयों ने, और तीसरा जो दोषी था, उसने इस मुद्दे पर दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका डाली और दिल्ली हाई कोर्ट ने एक लंबी चौड़ी सुनवाई की। दिल्ली हाई कोर्ट में अंसल बंधुओं का ये कहना था कि उनकी सज़ा को निलंबित किया जाए। सुशील अंसल के वकील का कहना था कि उनकी उम्र जो है, उनके मुवक्किल की, वो 80 साल है, बहुत सारी गंभीर बीमारियों से वो पीड़ित हैं, इसलिए एक राहत दी जाए। और जो कागजात ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड से जो हेराफेर करने की बात थी, जो गायब थे, उनका बहुत ज़्यादा संबंध नहीं था मेन ट्रायल के कागजातों से, इसलिए उनको ये राहत देनी चाहिए। वहीं सुशील के भाई जो गोपाल अंसल, उनका भी ये दलील थी कि वो 70 साल के हैं, उनको रियायत देनी चाहिए। यहाँ पर दिल्ली पुलिस और इसके साथ साथ जो उपहार पीड़ित जो संघ है उपहार के जो पीड़ितों का, उन्होंने इसका विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि बहुत सारे जो ज़रूरी ट्रायल के में कागजात थे वो गायब हो गए थे। इसके लिए सेकेंडरी एविडेंस जो हैं, यानी जो दूसरी श्रेणी के जो सबूत थे, वो दर्ज कराने पड़े दिल्ली पुलिस को। प्रभावशाली लोग हैं, इसलिए इनको ये मौका नहीं दिया जाना चाहिए और न्याय के हित में इनकी सज़ा को बरकरार रखना चाहिए। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने 28 जनवरी को लंबी चौड़ी सुनवाई के बाद इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था और अब दिल्ली हाई कोर्ट का ये फैसला आया है और दिल्ली हाई कोर्ट ने सिरे से नकार दिया है अंसल बंधुओं की याचिका को और डिसमिस कर दिया है, खारिज कर दिया है, किसी तरह की राहत नहीं दी है। एक बड़ा झटका है। 7 साल की सज़ा उनको फ़िलहाल काटनी पड़ेगी अंसल बंधुओं को। 8 नवंबर पिछले साल से वो जेल में हैं, सज़ा का निलंबन नहीं होगा, ये हाई कोर्ट ने बोला है। और अब मुद्दा जो है ज़ाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा, क्योंकि एक अपील का अधिकार हाई कोर्ट के इस फैसले पे एक बार फिर अंसल बंधुओं को मिलेगा। हालांकि जो तीसरा आरोपी था, उसकी सज़ा को निलंबित करने की अर्जी को स्वीकार कर लिया दिल्ली हाई कोर्ट ने। तो बड़ा झटका अंसल बंधुओं के लिए है। लगातार 1997 से अब तक कितने साल हो गए, अभी तक जो ये केस था ये चला आ रहा है। और इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट से अंसल बंधुओं को राहत मिली थी। सुशील अंसल को बीमारी और उम्र के चलते उनको बाकी की जेल जो 1 साल की थी वो काटने से छूट दे दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। गोपाल अंसल ने भी कुछ समय का वक्त जेल में गुजारा, लेकिन अब एक बार फिर मामला सुप्रीम कोर्ट आता दिखाई दे रहा है। लगातार ये कानूनी दांवपेच है जो खेले जाते हैं उनके अपील के दौरान, क्योंकि अपील भी उनकी चलेगी अभी सत्र न्यायालय में, उसके बाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो उस दौरान भी वो अपनी सज़ा में ज़मानत, अंतरिम ज़मानत मांग सकते हैं कि उस समय उनको ज़मानत दी जाए, क्योंकि अपील उनकी पेंडिंग है। तो कुल मिलाकर जो उपहार का मामला है वो अभी तक थमा नहीं है। एक ऐसा केस जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। भाई, इतने सारे लोग की मौत हो गई थी, सिनेमा घर में वो फिल्म देखने गए थे और ऐसे में सिनेमा घरों की सुरक्षा को लेकर नए गाइडलाइन तैयार की गई, नई बड़ी कवायद शुरू की गई, किस तरीके से सुरक्षा चाक चौबंद की जाए। बहुत सारी चीज़ें इस कांड के बाद की गई, लेकिन फ़िलहाल जो है ये केस अदालतों में, भारत की जो देश की अदालतें, खासतौर पर दिल्ली की अदालतें, चाहे वो निचली अदालत हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वो थमते हुए ये मुद्दा नज़र नहीं आ रहा है कि फ़िलहाल थमेगा। ये कानूनी लड़ाई अभी और भी जारी रहेगी आगे भी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।